जय हिंद बच्चा लोग। एक नया रिडल है, इम्पॉर्टेंट रिडल है। एक बार इसको आप ट्राई कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं ए से लेकर एच तक क्या क्या अननोन्स जो यहाँ लिखा हुआ है वो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ ये समझिए कि यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो दिया हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अब यहाँ पे बच्चों KMnO4H+ अगर आप करते हो तो यहाँ पर जब बेंजाइलिक वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होता है तो वो सारे के सारे कार्बन जो भी अल्काइल बेंजीन है दैट गेट्स ऑक्सीडाइज टू बेंजोइक एसिड। यानी अगर मुझे दिखे तो यह वाला जो कार्बन है वो भी COH बन जाएगा और नीचे वाला कार्बन, ये वाला कार्बन जो जुड़ा हुआ है वो भी आपका COH बन जाएगा। यानी ये आपका हो जाएगा थैलिक एसिड। ओके, इट इज़ थैलिक एसिड। तो पहला चीज़ हमें दिमाग में बैठा कर रखना है, ये इंपॉर्टेंट पोजीशन है फॉर J एडवांस ऑल्सो। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिखा हुआ है। अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, जब भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग होता है तो पहला काम होगा कि क्या यहाँ पर एनहाइड्राइड बनने वाला है। और एनहाइड्राइड अगर साइक्लिक बन सकता है तो 5 मेंबर 6 मेंबर वो बन जाएगा। यानी यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, इट इज़ थैलिक एनहाइड्राइड। ओके, सो माइनस वाटर आपको अलग मिल जाएगा। दिस इज आंसर, दिस इज BO। तो A आपका ये है, B आपका ये हो गया। ग्रेट। अब एनहाइड्राइड में अगर हम अमोनिया रिएक्ट कराते हैं तो अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है और अगेन वहाँ पर रिएक्शन कैसा होगा, वहाँ पर रिएक्शन SNAE होने वाला है और यहाँ बनेगा पहले, सबसे पहले अगर आप हीट कर रहे हो CONH2 और यहाँ आएगा CONH2। बट हमें दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग हीटिंग ना। स्ट्रॉन्ग हीटिंग में क्या होगा, ये जो अमाइड बना हुआ है ये फिर रिएक्ट कर जाएगा और हमें एलिमिनेशन ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा और हमें मिल जाएगा थैलीमाइड। इट इज़ थैलीमाइड। ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आ गया। देखिए थैलीमाइड से तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन हो सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, NaOH है, दिस इज माई C। अब यहाँ पर दिया हुआ है NaOH। NaOH क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, ठीक है। और फिर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर आपका है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N- और Na आ जाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, बल्कि न्यूक्लियोफाइल होगा। तो जब आपका PHCH2Br से वो रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन आपका SN2 रिएक्शन होने वाला है और आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, वो मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N और N फिर जुड़ जाएगा CH2PH में। जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो दिस इज माई D ऑप्शन। जब मैं इसको हाइड्रोलिसिस करता हूँ NaOH से तब मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और मुझे एक प्रोडक्ट मिलेगा COO-, NCERT में ये दिया हुआ है COO- प्लस PHCH2NH2। एक प्राइमरी एमिन मिलना चाहिए। तो रिएक्शन समझा रहा है हमें कि यहाँ पर HNO2 से रिएक्शन है, इसका मतलब मेरा E प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा। हालांकि क्लियरली मेंशन होना चाहिए था, लेकिन जब भी हमें इस तरह से देता है तो हमें ध्यान रखना है कि ये एक प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन का रिएक्शन है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर रिएक्शन हम लोग मतलब E को हम लोग PHCH2NH2 बनेंगे। अब देखिए HNO2 रिएक्शन अगर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है तो वहाँ पे डायजोनियम हाईली अनस्टेबल होता है और इस कारण से वहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। पर जो मेजर प्रोडक्ट हमें मानना है वो है CH2OH, दैट इज एन अल्कोहल। अब ये जो अल्कोहल है आगे दिख रहा है आपको PCC, इसका मतलब आपको क्लियर कट हिंट था कि यहाँ पर अल्कोहल आप चूज़ करेंगे।
अब ये क्या करेगा, ये बना देगा PHCHO विच इज F1। अब यहाँ पे जब आप HCHO से रिएक्ट कराते हो और यहाँ पे NaOH है, तो क्लियरली ये आपका किस प्रकार का रिएक्शन है, इट इज़ अ क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। तो एक प्रोडक्ट आपका जो बन जाएगा वो हो जाएगा CH2OH, और जो छोटा वाला है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड ऑलमोस्ट 100% ऑक्सीडाइज हो जाता है टू एसिड, और उस दूसरा जो अल्डिहाइड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा टू अल्कोहल। तो कोई भी इसमें G मान सकते, कोई भी H मान सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है। तो आई होप ये समझ में आ रहा है। सो अगेन हम लोगों ने स्टार्ट किया फ्रॉम अल्काइल बेंजीन एंड वी हैव एंडेड इन समवेयर, कहाँ बोलते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स में कुछ रिएक्शंस हम लोगों ने अमीन से भी लिया। तो एक बहुत ही शानदार रिवीजन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये रिडल है। जेई एडवांस, जेई मेन, हर एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिडल है। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, जय हिंद।